नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम शनि की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शनि का नाम सुनते ही एक मन में कौतूहल सा होता है। सबसे बेहतर प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में हुआ करते हैं तो वो शनि ही होते हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री मायने जो ग्रह उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है, हम उसे वक्र चाल कहते हैं ग्रह की। हमारी धरा से जब प्लेनेट उल्टी दशा में घूमता हुआ प्रतीत हो तो हम उसे वक्र चाल से घूमता हुआ कहते हैं। जब वक्री ग्रह होता है तो अक्सर ऐसे में ये ग्रह हमारी धरा के नज़दीक भी आ जाता है और पुल पुश उसका हमारी धरा के ऊपर बढ़ जाता है, जिसे हम चेष्टा बल भी कहें। तो चेष्टा बल बढ़ने से ऐसे ग्रह का प्रभाव काफ़ी गहरा होता है। तो उस नाते वक्री चाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि वक्री 138 दिन तकरीबन रहेंगे इस साल। हर साल तकरीबन इतने ही समय 4.5 महीने वक्री रहते हैं। सभी राशियों के लिए शनि वक्री होकर अवरोध का कारण बने ये नहीं होता। हर साल होते हैं वक्री, किसी को राजा बना जाते हैं, किसी को कंगाल बना जाते हैं, किसी के लिए यह नौकरी दिला जाते हैं, किसी की नौकरी में अवरोध डाल जाते हैं, किसी का स्वास्थ्य इम्प्रूव कर जाते हैं और किसी का। तो शनि हर राशि के लिए अलग अलग प्रभाव डालेंगे। आपकी राशि के लिए 6ठे भाव में रिपु स्थान में गोचर कर रहे हैं और यह वक्री होंगे। दोस्तों, कब से कब तक वक्री होंगे? ये वक्री होंगे 26 जुलाई की रात्रि को, या यूँ कहें 27 जुलाई सुबह। तो इस वक्र चाल का प्रभाव दोस्तों 11 दिसंबर तक रहेगा। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक बहुत बड़ा परिवर्तन है शनि का ये परिवर्तन। इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं और कुछ फायदे के योग भी बनते हैं, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और साथ में जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, गुरु की स्थिति को भी देखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है। शनि जब वक्री होंगे तब भी गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा नया फैक्टर है इस साल। पिछले सालों से कंपेयर करें तो इस साल गुरु की दृष्टि तो रहेगी इस वक्री शनि के ऊपर। और वक्री शनि क्योंकि पिछली दिशा में घूमता हुआ नजर आता है, तो ये पंचम भाव की ओर इसका रुख हो जाएगा शनि का। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। और एक और फैक्टर आपको बता दें, एक्सपीरियंस की बात कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ ऐसे तथ्य आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने एहसास तो किया होगा, पर उसके ऊपर फोकस नहीं किया होगा, अमल नहीं किया होगा। चंद्रमा जिस रात्रि को शनि वक्री होंगे धनु राशि में गोचर कर रहे होंगे, आपका तृतीय भाव होगा। चंद्रमा की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। जब चंद्रमा इस तरह की स्थिति हो, जब शनि वक्री हो रहे हों, तो चंद्रमा कहाँ पर गोचर कर रहे थे, या चंद्रमा से शनि कौन से स्थान पर, कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपको देखना जरूरी होता है। क्योंकि ये बेसिकली गोचर परिवर्तन हो रहा है शनि का, शनि की दिशा परिवर्तन हो रही है, तो चंद्रमा की स्थिति देखनी जरूरी हो जाती है। चंद्रमा तृतीय भाव में है, जो आपको पराक्रमी बनाता है। ये पीरियड ये बताता है
कि चंद्रमा जहाँ पर हो तो उसके कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, साहस में वृद्धि होती है। आप प्रॉब्लम्स को अब बहुत हल्के से लेने वाले होंगे, ज़्यादा संजीदगी से चीज़ों को नहीं देखेंगे, ज़्यादा सेंसिटिव जोन में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब लाइफ को एक हल्के फुल्के नज़रिए से देखने का तरीका आप में डेवलप होगा। ये चंद्रमा की स्थिति भी बताती है जब शनि वक्री होंगे। गौर करिए, चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में होगा, इसके ऊपर टिप्पणी अंत में करते हैं और अंत तक इस वीडियो को देखें तो आपको कई ऐसे सूत्र भी मिलेंगे जो और किसी चैनल पर आपको उपलब्ध नहीं होंगे, ये मैं कह देता हूँ। दोस्तों, शनि, वक्री शनि के प्रभाव के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे गुजारिश है। शनि दोस्तों यूँ तो रिस्ट्रिक्शंस के कारक माने जाते हैं, विलंब के कारक माने जाते हैं, परंतु वक्री होने से, चेष्टा बल बढ़ने से इनका बल बढ़ जाएगा। और क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं, गुरु शुभ प्लैनेट है, खासकर गुरु की नवम दृष्टि जिसकी चर्चा मैंने पिछले कुछ वीडियो में की है। गुरु की नवम दृष्टि जिस भाव के ऊपर, जिस ग्रह के ऊपर पड़ जाए, उस भाव का, उस ग्रह का कल्याण हो जाता है। ये याद रखिए, ये सूत्र है। जब भी गुरु का गोचर आपने स्टडी करना है, गुरु की दृष्टियों को जरूर देख लें। और शनि के साथ संबंध रहेगा, वह भी शनि नवम दृष्टि से। गुरु की ये नवम दृष्टि, छठे भाव से आपका भाग्य चमकने के योग बनते हैं, परंतु जब वक्री होंगे शनि तो बलवान हो जाएंगे। कहने का मतलब जो स्थितियां सिक्स्थ भाव को लेकर आपको असमंजस में रखे हुए थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी बैंक से ऋण लेना था या बैंक से कोई वाद विवाद चल रहा था, किसी तरह का एनपीए का इवन इशू था, या बैंक के साथ कोई सुरताल बन नहीं रहा था, वो बन जाएगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि स्ट्रोंग शनि के ऊपर, और शनि तो यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं, चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक भी हैं, तो योग कारक भी हैं। तो छठे भाव में वैसे भी शनि महाबली होते हैं। 3, 6, 11 भावों में जब शनि गोचर करते हैं तो ये कमाल की स्थिति होती है। यहाँ पर वक्री होने से, गुरु से दृष्ट होने से, खासकर भूलना नहीं है, गुरु की दृष्टि के कारण ये वक्री शनि आपको झटके से कर्जा दिला देगा, झटके से आपके कामकाज में कुछ न कुछ राहत मिलेगी। खासकर सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भाव है, नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए परिवर्तन का समय है। गुरु आपके 10th भाव में है, कैरियर के भाव में है और छठे भाव का मालिक है। गुरु अकारक हैं। अगर आपका तुला लगन है तो गौर करिए, गुरु अकारक होकर उच्च के बैठे हैं, छठे भाव के मालिक होकर। तो ऐसी अवधि में मैं हिदायत दूंगा, प्रेशर में आकर परिवर्तन ना करें। देखिए, अगर आप नौकरी को लेकर या परिवार को लेकर, घर बाहर को लेकर किसी तरह की बड़ी प्लानिंग के ऊपर विचार कर रहे हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, मकान बदलना चाहते हैं, मकान परचेज करना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, या रिश्तों को लेकर कुछ करना चाहते हैं, कोई कोर्ट केस है उसको बंद करना चाहते हैं, या कोर्ट केस से छुटकारा चाहते हैं, या किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं, या स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, या नौकरी को लेकर परेशानी है, उसके बारे में परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो सुनिए दोस्तों, जब शनि वक्री हों, हमेशा एक जनरल रूल है, प्रेशर में आकर, बाहरी प्रेशर में या इवन आंतरिक अपने मन के प्रेशर, अपने दिमाग के प्रेशर में आकर भी मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं यहाँ पर अब जॉब नहीं कर सकता, आपको कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। क्योंकि उस स्थिति से, उस बॉस से, उस कुलीग से, उन लोगों से जब आप थोड़े दिनों के लिए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना दूरी पर आ जाते हैं, तब आपको समय मिलता है। अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, फैमिली के साथ डिस्कस करें,
अपनी पीड़ा, अपनी व्याधि, अपनी आदि जो भी कार्यक्षेत्र नौकरी को लेकर है, बॉस को लेकर है, कुछ भी उलझन है और आप रिलैक्स रहने की कोशिश करें और फिर छुट्टी लेने के पश्चात रीज्वाइन करें तो आपका समय अच्छा निकल जाता है। ये 4 महीने जोश में आकर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरे जूनियर को प्रमोशन दे दी, मेरे पर एलिगेशन लगा दिया, बॉस उल्टा सीधा ही कहता रहता है, कोलीग्स टॉर्चर करते रहते हैं, यह काम पसंद नहीं, यह काम दिया ही नहीं जाता। कई बार होता, अक्सर मुझसे लोग जब कंसल्टेंसी लेते हैं तो बताते हैं, मेरे ये जो चाहने वाले हैं मुझसे फीडबैक लेते हैं, बातचीत करते हैं कि बताते हैं कि हमें पोस्ट तो बहुत बड़ी दे दी परंतु उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे ही नहीं रहे, खाली बिठा देते हैं। कई बार ये होता है कि कई कंपनीज ऐसी हैं, आईटी सेक्टर में ही ले लें, आपस में उनका तगड़ा कंपटीशन होता है, एक दूसरे के जो स्टाफ को तोड़ भी लेते हैं और खाली बिठा देते हैं, फिर कुछ समय बाद उनकी छुट्टी कर देते हैं, 1-2 साल बाद। सो बी केयरफुल, जहाँ पर आप सेटल्ड हैं वहाँ पर ही बनाकर रखिए। इस अवधि की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज भी जनरल रूल है, जिस कंपनी में आप कामकाज करते तो बनाकर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेग पुलिंग का माहौल है तो यू शुड बी वॉचफुल विद डीलिंग विद योर कोलीग्स एंड बॉस एंड सीनियर्स इत्यादि। तो इस अवधि में प्रेशर में आकर चेंज ना करें। अगर, अब गौर करिए दोस्तों, आप चेंज करना ही चाहते हैं तो 26 जुलाई से पहले चेंज कर लें, ये नहीं बाद में चेंज करना, नॉट अलाउड। वो चेंज करेंगे तो वो हानिकारक होगा। देखिए, इतना खुल के कोई नहीं बताएगा, गोल-मोल बातें आपको सभी जगह पर मिल जाएंगी। सीधा कह रहा हूँ, वक्री पीरियड में अगर आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है, वो शनि है, शनि के पीरियड में कुछ चेंज किया आपने और वक्री शनि के पीरियड में चेंज किया तो लंबे समय तक वह दुविधा, वह प्रॉब्लम साथ नहीं छोड़ती। वक्री शनि के पीरियड में खासकर आपको चेंजेस नहीं करने, ना स्थान परिवर्तन करना है, ना नौकरी परिवर्तन करनी है। जो भी करना है 26 जुलाई से पहले ज़रूर कोशिश करें, हो जाएगा परिवर्तन। अभी गोचर बहुत अच्छा, बल्कि इससे उत्तम स्थिति हो नहीं सकती ग्रहों की, जो आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक तो शनि के ये क्योंकि स्ट्रोंग हो जाता है तो स्थितियाँ अब 26 जुलाई के पश्चात, देखिए शत्रु हंता तो आप रहेंगे। 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक की बात करें, जब प्लेनेट उल्टा चल रहा है, चेष्टा बल बढ़ जाता है और छठे भाव के मालिक से दृष्ट है तो शत्रु आपसे भयभीत होंगे, क्योंकि शनि का भी तो बल बढ़ जाता है ना, और गुरु का भी प्रभाव छठे भाव के ऊपर है, तो आप कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको हरा नहीं सकते। हाँ, उलझन भरा समय तो रहेगा। वक्री शनि है, ये रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, ये कार्मिक प्लैनेट हैं, परंतु आपकी हार तो नहीं होगी। तो इस अवधि में, वक्री शनि के पीरियड में, मुझे लगता है आपको कोर्ट कचहरी हो, कुछ भी हो, कर्जा हो, उससे भयभीत नहीं होना, क्योंकि आपको कोई हरा तो नहीं सकता, कोई आपको नीचा दिखा नहीं सकता। हाँ, नौकरी कोई आपको कहता भी रिज़ाइन कर दे, आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इस पीरियड को बाइड करें, समय लें, और शनि के मैं आपको उपाय बता देता हूँ, या गुरु के उपाय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की शनि की दृष्टि है। गुरु को के दान किया करें, चने की दाल, साबुत हल्दी, मुनक्का, शक्कर, बनानास, बेसन के लड्डू। ये थर्सडे के दिन, गुरुवार वाले दिन मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब को दे दें। और शनि के बीज मंत्रों का जाप, शनि का दिया पीपल के पेड़ के नीचे करते रहें या मंदिर में करें। ये करने से शनि से भी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनके शनि कुंडली में या तो नीच राशि में है, या शत्रु राशि में, या अस्त हैं, या वक्री हैं, और गलत बैठे हुए केंद्र त्रिकोण में हैं ही नहीं। वैसे शनि तृतीय भाव में, चतुर्थ पंचम भाव में, भाग्य भाव में, इवन अष्टम भाव में, लगन में बुरा फल नहीं देते। अगर इन भावों में है शनि तो अच्छे हैं आपके। हाँ, उसके ऊपर मंगल, राहु केतु का प्रभाव ना हो, सूर्य का प्रभाव ना हो,
तो दिक्कत हो जाती है। तो कहने का मतलब एक तो स्थिति ये हो जाती है। अब चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर रहेगा। मतलब उस दिन से हम इसे पाया विचार के एंगल से भी देख सकते हैं, परंतु ये पाया विचार वाली बात नहीं है। हर जगह पर पाया हम नहीं घुसा सकते, ये पाया वाली बात नहीं है। देखिए, चंद्रमा से जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो आपको वो स्थिति देख लेनी चाहिए। कोई भी ग्रह है, आपकी कुंडली में भी जो ग्रह वक्री है और चंद्रमा कहाँ पर है आपका, वो बता देगा उस ग्रह की करनी, वो ग्रह किस तरह का आपको फल देने वाला है। तो शनि से चंद्रमा से शनि चतुर्थ में है। चतुर्थ भाव होता है प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का। इस अवधि में भूल कर भी वक्री पीरियड में ज़मीन जायदाद को सेल परचेज ना करें। बेचने के बड़े मौके आएंगे, बड़ा प्रेशर बनेगा। बिजनेस लॉस के कारण हो सकता है, फैमिली के कारण हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी अगर बिक गई तो बनेगी नहीं जल्दी से। इतनी बड़ी बात कोई नहीं कहता, गौर से सुनिए, अंत तक देखते रहिए। आपको निश्चित तौर से, ये दिली तौर से कह रहा हूँ, ज़िंदगी भर का ये तोहफा दे जाएगा वीडियो। इस पीरियड में अगर आपको बेचना है तो अभी बेच दीजिए। प्रॉपर्टी अगर खरीदना है तो अभी खरीद लीजिए। 26 जुलाई से पहले कोई भी कॉन्टैक्ट करना है कर लीजिए, और फिर 4.5 महीने सो जाइए, प्रॉपर्टी को छेड़िए मत। और ख़ासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस पीरियड में करते हैं तो लाभ ही लाभ, आपको दुगना दाम मिल सकता है 26 जुलाई तक। और उसके पश्चात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चतुर्थ भाव में शनि का होना, जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का ही भाव होता है, डोमेस्टिक लाइफ का भाव होता है। कहने का मतलब जब शनि वक्री हो रहे हैं, अतिचारी गुरु से दृष्ट भी हैं, तो वर्ल्ड ओवर प्रॉपर्टी के दाम घटने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी की मार्केट में काफ़ी बड़ा स्लंप आने के योग भी बनते हैं। प्रॉपर्टी के दाम गिरें और आप उस वक़्त बेच दो, वो गलत होगा। अगर बेचना है तो 20-25 जुलाई से पहले पहले बेच दें। जी हाँ दोस्तों, आपके पास महीने से ज़्यादा समय है। और शनि से संबंधित फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि धातुओं का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज, लेदर, टिम्बर, फुटवियर्स का कामकाज है, फर्नीचर का कामकाज है, जो भी लकड़ी का सामान आता है तो वो भी शनि के अधीन है। तो ये मार्केट भी डावाडोल हो सकती है। तेल के, केमिकल्स के, पेट्रोलियम पदार्थों के कारक हैं, तो इनकी मार्केट में भी उथल पुथल मच सकती है, इनके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो शनि मैन्युफैक्चरिंग के कारक हैं, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करोगे तो उसका रेट आसमान पर होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। महंगाई का दौर शुरू हो सकता है इससे। प्रॉपर्टी के दाम तभी घटते हैं जब किसी के पास पैसा ना हो। महंगाई में ही होगा ना पैसे की कमी। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, बिकॉज गुरु का रोल इसमें अहम है। अतिचारी हैं गुरु, और गुरु शनि को देखते हैं। सीधे तौर से कहना चाहता हूँ, कर्ज को चुकाना चाहते तो इस अवधि में चुका सकते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 26 जुलाई से पहले पहले। अभी आपके लिए शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। कोई ना कोई एक इच्छा सर्विस रिलेटेड मैटर्स को लेकर पूरी हो सकती है। कोई अभियोग है, कोई एलिगेशन है, वह दूर हो सकता है। 26 जुलाई के पश्चात आपको कुछ नहीं करना, नौकरी करते रहना है। अगर नहीं कर पाते तो छुट्टी पर चले जाएं, ठीक है। विदेशों की बात करें तो विदेशों में अगर सेटल्ड हैं तो वहीं सेटल्ड रहें। कुछ जोर लगाना है, कुछ बड़ा स्टेप उठाना है तो 26 जुलाई से पहले पहले उठा लें। हालांकि विदेश सेटल्ड नागरिकों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तेज प्रभाव आपका बना रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनाव नहीं होंगे। तृतीय भाव में ये चंद्रमा का गोचर ये बताता है कि आप के लिए ये गोचर अच्छा ही है। ये जो मैंने बताया उनके लिए बताया, जिनके कुछ 10% लोग होंगे जिनके लिए स्थितियां नासाज हैं, उन्हें इस तरह के स्टेप
लेने चाहिए जो मैंने अभी गाइड किया। बाकी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पेड कंसल्टेशन अवेलेबल है, उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए।